जी, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूँ कि हमें किस तरह के क्लाइंट्स को प्रपोजल सेंड करने चाहिए। आप लोग क्या करते हो, देखिए ऑफर सेंड कर दी, ऐसे नहीं करना, ठीक है? कभी भी किसी भी क्लाइंट को जब हम प्रपोजल सेंड करें, क्योंकि अपवर्क पे सेंड करते हुए ना हमारे पास लिमिटेशंस भी होती हैं। हमारे पास नंबर ऑफ गिग्स जो होती है लिमिटेड होती हैं, यानी कि प्रपोजल सेंड करने की लिमिटेड वर्किंग होती है, ठीक है? तो वहां पे हमें थोड़ी सी सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो सिलेक्शन किस तरीके बेस पे हम करेंगे? सिलेक्शन हम करेंगे, क्लाइंट की प्रोफाइल पे जाएंगे, वहां पे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। अब उसके बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं? पहले इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को जरूरी है कि आप रीड करें कि क्लाइंट ने कितने डॉलर स्पेंड किए हुए हैं, ठीक है, कितना वर्क किया हुआ है। फिर क्लाइंट के रिव्यूज भी नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है, क्या उसके और उसने कितने प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, तो ये सारी, और वो एक्टिव है या नहीं है, ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें वहां पे आप लोग रीड करें। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट को आप लोग प्रोजेक्ट स्लॉट करो, उसको प्रपोजल सेंड करो, क्योंकि आपके पास जिस टाइम आपने कोई मेंबरशिप नहीं खरीदी गई तो आपके पास बहुत कम होती हैं गिग्स, बट मेंबरशिप्स के अंदर भी लिमिटेड ही होती है हमारे पास ऑप्शंस। तो सो हमें ये चीजें सारी प्लान करनी होगी कि हमने किस पर्सन को कितनी गिग्स या प्रपोजल सेंड करने हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने इसको मेंटेन करना है कि हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। ये अच्छा लग रहा है कि हम इसको और चेंज करें। बेटा मैंने क्योंकि इसको फाइनली किया था कि जल्दी जल्दी जी, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपना पैनअप कंप्लीट कर दिया, मैंने यहाँ पे अभी कोर्सेज वगैरह के मैंने डिटेल नहीं किया हूँ, ठीक है, जस्ट मैंने डिजाइनिंग थोड़ी सी की और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करते हुए हम लोगों ने दो तीन चीजें देखी थी कि हमने सबसे पहले चीज सेलेक्ट करनी कि मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप हाई क्वालिटी इमेज के अंदर सेव करना चाहते हैं तो जेपीजी, अगर पीएनजी में कन्वर्ट, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है तो पीएनजी। तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने पास कि किस फॉर्म में हम किस वक्त सेव करते हैं, ठीक है। तो जेपीजी के अंदर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास एक मेन विंडो आ गई। अब यहाँ पे मैं फाइनलाइज करूंगा अपने साइजेस वगैरह कि ये देखिए यहाँ पे फुल प्रीव्यू, ठीक है, टू वर्टिकल प्रीव्यू, ठीक है, दो किसी और चीज के प्रीव्यू लेने एक ही चीज के, ठीक है। तो ये मेरे पास मल्टीपल टाइम्स भी इसके मैं प्रीव्यू देखना चाहूं तो वो मैं देख सकता हूं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे सिंगल प्रीव्यू देख रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आऊंगा, मैं कलर सिलेक्शन करूंगा। मैं बाय डिफॉल्ट ही मैंने उस दिन आपको कहा था, क्योंकि अगर मैं प्रिंटेबल मीडिया है तो सीएमवाई के बेस्ट रहेगा, ठीक है। और क्वालिटी
हाईएस्ट, अच्छा यहाँ पे आपको फाइल का साइज भी नीचे आ रहा होगा, जेपीजी जो बनेगा उसका साइज क्या होगा, 2.82। आप लोगों को पता है जितनी ज्यादा हाई, लो, लोएस्ट, ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट साइजेस हैं। तो कस्टम, तो ये मेरे पास मेरा पोस्टर एक्सपोर्ट हो चुका है डेस्कटॉप पे। इस आया है ऐड पोस्टर के नाम, मैंने कस्टम करके 100% पे उसको एक्सपोर्ट किया है। तो ये देखेंगे ऐड पोस्टर, तो ये मेरा ऐड आ चुका है। ओहो, ये ऊपर एक जी का करेक्टर भी आ गया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये जस्ट अ मिनट, मैं इसको दोबारा एक्सपोर्ट करता हूँ। रीजन ये कि एक्सपोर्ट के अंदर ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक करेक्टर लिखा हुआ आ रहा है। अब एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करते हुए इसको प्रीव्यू में आ रहा था ये, प्रीव्यू में हमने एक मिस्टेक ही नहीं देखी है। अब ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ 100%। ओके जी, मैं आप लोगों को जनरल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट हो चुका है। अब डेस्कटॉप पे जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी शो हो रहा है आप लोगों का? तो जी मैंने ये एक पोस्टर बनाया। अब फॉर एग्जांपल हमने नेक्स्ट काम करना है, ठीक है जी, हम अगर बनाना चाहते हैं इसका मॉकअप, तो मॉकअप बनाने के लिए मैंने कल टास्क दिया था उस उमैर को, उन्होंने वीडियो सेंड की, मैंने वो भी चेक नहीं की है, वो मैं चेक कर लूंगा। अब मैं फोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं है आप लोगों के साथ? बेटा मैं शेयर की हुई है। क्रिएट न्यू, मैं मॉकअप बनाने जा रहा हूँ, तो कस्टम साइज ले लें, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, जो रखना चाहें, A4 रखना चाहें, जिस तरह का आपको चाहिए। तो मैं कस्टम साइज कर लेता हूँ और इस साइज को मैं पिक्सल्स में कर लेता हूँ। पिक्सल बहुत अच्छे हैं इसके इंचेस में, ठीक है, ठीक है जी, मैं पोर्ट्रेट A4 साइज का रख रहा हूँ। और ये मैंने एक मॉकअप बनाने के लिए, तो पहला काम होता है मैंने अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कोई लेयर लाके उसको मॉकअप का बैकग्राउंड सेट करना है। तो बैकग्राउंड मैं ऐसा करता हूँ सिंपल, जैसे कल आप लोगों ने मॉकअप बनाए हुए थे, तो पेंट बकेट से पिंक कलर का, ठीक है जी, मैंने ये कलर शेड ले ली, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने मॉकअप बनाना है, तो मॉकअप बनाने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले मैंने एक स्मार्ट लेयर लेके आनी है इस साइड पे। तो उसके लिए मैं करता हूँ कि एक न्यू प्रोजेक्ट, उसको मैं कह देता हूँ लैंडस्केप के अंदर है, इंचेस में A4,
क्योंकि A4 साइज का था ना मेरा वो लेटर भी। और इसका नाम मैं रख देता हूँ। ग्रेट, ये मेरे पास आ चुका है। इसको मैं लेयर में कन्वर्ट करता हूँ, लेयर को ना देता हूँ मेरी फ्रंट। राइट क्लिक, convert to smart object, then pick tool, drag and ये drag होगा। अब इसको ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, साइज एडजस्ट। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके छोटा करूंगा तो ये देखें उसी हिसाब से मेरा मॉकअप छोटा होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह से बनाया है उस हिसाब से। अब ये उसी A4 के हिसाब से ही छोटा हो रहा है। फिर राइट क्लिक, रोटेट करना है मैंने थोड़ा सा इसको। फिर रैप, जैसे नीचे गिरा पड़ा हो तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा। फिर इसको हमने शेडो शेडो देना है कि नहीं, आप लोग क्या कहते हैं? रिपीटेशन लाने के लिए मैंने देखी उसी लेयर की कॉपी और उसी को पेस्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। अब ये देखें कितनी लेयर्स हो चुकी हैं। अब जिस लेयर को मैं सिलेक्ट करूं, पिक करूं, ये मल्टीपल टाइम्स वो मेरा ब्रोशर पड़े। ठीक है जी। अगर अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नो, अब ये मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। मैं यहाँ पे आके इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास आया। फाइल, यहाँ पे आएंगे प्लेसिंग बेड, डेस्कटॉप, और इस पोस्टर को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। ऑटो, क्योंकि ये 4 साइज का बिल्कुल ऑटो आके एडजस्ट हुआ है। ओके किया, सेव किया, तो ये मेरे उसी लेयर पे आ चुके हैं। इसी तरीके से हम सबके ऊपर इसको अप्लाई करवा देंगे। और जो ऑटोमेटिकली वो रिपीटेशंस आ जाती हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि उसको हम लोग कैसे नीचे वालों पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी रीड किया हुआ है, टी शर्ट में हम लोगों ने किया था, किसी को याद है?
क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से एम्बेड कर लेंगे। तो ये देखिए जैसे पोस्टर शेडो वगैरह अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मैंने शेडो नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम सेव की तरफ वर्किंग। जी, शेडो के लिए बेटा आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये आपके पास ड्रॉप शेडो है। आप जिस चीज को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आपकी जो लेयर सिलेक्टेड होगी, मैं पहले ना लेयर सिलेक्ट कर लूँ जिसके ऊपर शेडो लगाना है। फॉर एग्जांपल इसे सिलेक्ट किया, ओहो सॉरी कलर, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप शेडो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब आप लोग यहाँ से अपने व्यू को भी देखते रहें और शेडो अप्लाई कर सकते हैं। शेडो किस क्वालिटी का होना चाहिए, डिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं शेडो। ये देखिए जितना मैं इंक्रीज कर रहा हूँ शेडो। अभी इससे होगा ये कि मुझे शेडो वैसे अप्लाई पता किसका ऑब्जेक्ट का करना चाहिए, जो नीचे है। फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब इसका शेडो अप्लाई करता हूँ। शेडो के अंदर नॉइस हो ना हो, डिस्टेंस कितना हो शेडो का, फिर ओपेसिटी शेडो की कितनी सिलेक्ट करनी है। देख रहे हैं, डार्कर शेडो लाना है, लाइट शेडो लाना है, एंगल, एंगल देखे मैंने रखा 14, ठीक है, और नॉइस मैंने 13 और ओपेसिटी शेडो की रखी है 25 कर लेते हैं। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे दिखाना है शेडो जो नीचे हैं, यानी कि जैसे ये है इसके ऊपर हम शेडो लगा लेते हैं। वो बाय डिफॉल्ट ही वही आ रही हैं सारी। अब ये देखिए इस साइड पे मुझे शेडो नहीं चाहिए, उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये मेरे दूसरे पंफलेट किए तो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए, तो शेडो एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को कवर अप करना है आप लोगों ने। ठीक है, ये हमारे शेडो अप्लाई करते हुए कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने शेडो उस साइड को रोटेट कर दिया, बाकी आप लोगों के सामने। तो आप लोग शेडो अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गया शेडो?